देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। महोदय चेयरमैन साहब की कुर्सी पर बैठ करके और बैठक को संचालित कर रहे हैं, ये कितने दुर्भाग्य का विषय है। बैठक तो चेयरमैन साहिबा की अध्यक्षता में हो रही है, संचालन वो करें, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से चेयरमैन साहब की चेयर पर बैठ करके और मीटिंग का संचालन किया है वो वैधानिक रूप से एकदम गलत है। और वो एक इस प्रकार की परंपरा डाली गई है जिस परंपरा में पदों का मान होता है, पदों का तिरस्कार होता है। आज यही नगर पालिका में हुआ है। पूरी भादरा की जनता में नेता प्रतिपक्ष मांगीलाल जी गोयल के नेतृत्व में विश्वास जताते हुए हमने जनता से फीडबैक लिया। जनता ने कहा कि आप इस बजट बैठक का बहिष्कार कीजिए, क्योंकि ये बजट बैठक केवल और केवल अपने कमीशन को पकाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार और काले कारनामों को प्रमाणित करने के लिए, उन पर मिट्टी डालने के लिए रखी गई है और वास्तव में ऐसा ही किया गया है। अब मैं आदरणीय दयानंद जी खोखेवाला से निवेदन करूंगा कि हम सब पार्षदों को संबोधित करें। आदरणीय दयानंद जी। जैसा कि आज भादरा नगर पालिका में बजट की मीटिंग रखी गई थी, मीटिंग के अंदर क्या हुआ इसके बारे में आपको हरिप्रकाश ने बताया। बजट की एक मीटिंग ऐसी मीटिंग होती है कि उस मीटिंग के अंदर बजट के अलावा कोई चर्चा नहीं होती, सिर्फ बजट की चर्चा होती है और उसके अंदर दूसरा कोई एजेंडा नहीं होता और कोई बातें नहीं होती। लेकिन आज मुझे ऐसे लगा बजट की मीटिंग थी नहीं, बजट के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई और सारी जो व्यवस्था थी वो ताक पर रखी गई। विधायक ने ऐसा लग रहा था कि एक अपनी सार्वजनिक चुनावी सभा कर रखी है और वो उसका वहाँ संचालन कर रहे हैं। बजट की मीटिंग और उसके अंदर पट्टे बांटे जाए, पट्टा बांटने के लिए साधारण सभा में पट्टे नहीं बढ़ते, वो भी अलग से प्रोग्राम करके पट्टे बांटे जाते हैं वार्ड वाइज। और जैसे हरिप्रकाश ने कहा, पिछली मीटिंग में भी चेयरमैन साहिबा की जो कुर्सी है उसको तो साइड में बिठा दिया गया चेयरमैन को, और आप चेयरमैन की कुर्सी में बैठ के पूरी नगर पालिका का संचालन आप कर रहे थे। जबकि चेयरमैन से पूछा जाना चाहिए। संजीव भाई साहब 2 बार विधायक रहे हैं, मैं दोनों दफ़ा पार्षद रहा हूँ उस समय, तो ये आते थे, उनका राज था जब 2000 के अंदर, और हम अपनी बात रखते थे तो विधायक जी कहते थे हाँ भी चेयरमैन साहब इनकी बात का जवाब दो, ये क्या कह रहे हैं। ये नहीं कि ये उन्होंने माइक हाथ में लेके उनकी बात का जवाब देना शुरू कर दिया। तो मैं तो यह समझता हूँ वो अंधेरी नगरी चौपट राजा वाली बात है। आज भादरा की चेयरमैन की कुर्सी मैं ये मानता हूँ इतनी तार हुई है, जिसकी इतनी बदनामी हुई है। बहुत बड़ी कुर्सी थी ये, 1952 से नगर पालिका गठन हुआ है और इस कुर्सी पे भादरा के जुगनबल जी नाटा, संपति नाटा, पंडित भिखाराम जी, पंडित झमनलाल जी, रतनलाल जी चौड़िया जैसे व्यक्ति बैठे थे। और आज इस कुर्सी पर कौन बैठा है, इसके बारे में भादरा के लोगों को विचार करना चाहिए और इस बात का मंथन करना चाहिए। क्या ये कुर्सी ऐसे गूंगे लोगों के लिए? आज नगर पालिका का संचालन करता है तो नगर माता नगर पिता होती है और उसके नगर पालिका के बारे में वो ABCD का ध्यान नहीं है और उसकी अध्यक्षता मीटिंग चल रही है, चेयरमैन साहब अलग बैठी है और MLA कहता है, MLA खड़े होकर हाथ जोड़ दो, यो कहता हाथ जोड़ दो, उसको हाथ जोड़ने का पता नहीं है। इससे बड़ा भादरा क्या दुर्भाग्य होगा। हम तो अपने आप को अपमानित महसूस समझते हैं कि हमें इस बोर्ड के अंदर चुन के गए, ऐसी हमारी चेयरमैन साहिबा है। नहीं, बेटर ये नहीं होता क्या आप कस्बा हित में बजट बैठक में जाते और अपने सुझाव देते? देखो सुझाव, आज मैंने आपको क्या कहा, बजट मीटिंग के अंदर सिर्फ बजट की बातें होती है, सुझाव मानते नहीं। इन लोगों ने बहुमत का दुरुपयोग किया, पिछली मीटिंग में किया था, आज भी बहुमत का दुरुपयोग किया। जहाँ बहुमत का दुरुपयोग होता है वहाँ विपक्ष क्या बोले क्या ना बोले उसका कोई महत्व नहीं होता। नहीं, आप तो आज अनुपस्थित माने जाएंगे। बहिष्कार आप हमने बहिष्कार किया उसका, बहिष्कार आप उसको कुछ भी मानो। बहिष्कार तो बोलते थे आप जाते जाके निकलते। नहीं, हमने तो उसमें जाना ही मुनासिब नहीं समझा, मीटिंग के अंदर जाना ही मुनासिब नहीं समझा। वहाँ हम जाते तो कुछ मिलने वाला नहीं था। वो लोग तो बहुमत का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज मैं बता रहा हूँ, आज चेयरमैन कितने दिनों से ये नगर पालिका के अंदर, और उसके पार्षद वो कहते हैं चेयरमैन तो वो इनोवा गाड़ी ला रखी है 30 लाख रुपए की, उसको लेकर शहर का भ्रमण कर रही है, निरीक्षण कर रही है। नहीं, आपके इस निर्णय का रीज़न क्या है, जनता क्या समझे? हमारा जो निर्णय है वो जनता के हित में किया गया है। नगर पालिका शासन प्रशासन और MLA, अगर MLA में थोड़ी सी बुद्धि है ना तो उसको इस पर चिंतन करना चाहिए
और ईओ और चेयरमैन से बैठ के बात करनी चाहिए कि आज विपक्ष नगर पालिका मीटिंग में क्यों नहीं आया। कहीं ना कहीं आप कमज़ोर हो, आप गलत हो। अगर थोड़ा सा अगर एमएलए बुद्धिमान है और बुद्धि से काम ले तो उसको। क्या आपके दिमाग में ये था कि उनके पार्षदों की अनुपस्थिति रहेगी और कोरम नहीं होगा, उसके अभाव में बजट बैठक पास नहीं होगी? देखिए, हमें उनके बारे में कोई पता नहीं था। उनके कितने पार्षद वहाँ आए हैं, कितने पार्षद आए उनके? 20 पार्षद। एमएलए चेयरमैन समेत 20 पार्षद थे क्या? जी। तो वो तो कोई खास हमें इस बात का नॉलेज नहीं था, लेकिन हम तो अपने सिस्टम से नहीं गए। हमें पूरी बातचीत थी, पूरा सिस्टम था, देखा वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ आएगा एक आदमी हो हल्ला करके चला जाएगा और कुछ पता नहीं है। क्या फ़ायदा है इस तरह सुनने से? तो हर मीटिंग में वो वैसे ही आएंगे तो क्या हर मीटिंग आप बहिष्कार? देखो, हर मीटिंग की बात नहीं होती। क्यों? सचेत करना होता है। कोई आदमी बिल्कुल गूंगा हो जाए तो उसका ये मतलब नहीं हम उसका तिरस्कार करते रहेंगे। हमने उनको आज सचेत किया है। आज एमएलए को भी इस बारे में सोचना चाहिए और उसको एक चिंतन मीटिंग लेनी चाहिए कि भादरा नगर पालिका के विपक्षी पार्षद क्यों नहीं आए। पिछली मीटिंग थी बजट की, हमने मीटिंग में बजट का प्रस्ताव पास किया था, एमएलए की मौजूदगी में प्रस्ताव पास किया था। कहीं ना कहीं भादरा की अनदेखी तो कर रहे हैं वो लोग, पार्षदों की या भादरा के लोगों की या भादरा काम की। वहाँ 2 4 5 आदमी बैठे रहते हैं और नगर पालिका के अंदर सिर्फ वो, मैंने पहले भी कहा था, लूट खसोट बची हुई है। वो तो कहता है मैं तेरे से ज़्यादा पैसे कमाऊंगा और वो कहता है मैं तेरे से ज़्यादा पैसे कमाऊंगा और एमएलए कहता है सबसे ज़्यादा मैं कमाऊंगा। नहीं, अगर इसका मैसेज जनता में ये गया कि आपका तो विकास में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो फिर जनता के इस सवालों का आप कैसे सामना करेंगे? देखो, भादरा की जनता को सब पता है विकास में कौन कौन क्या कर रहा है। भादरा की जनता पीड़ित है और वो एक क्या है, रिजाइन में मुंह ढककर रोने लग रहे, जिकाना सागे पे भी रोने लग रहे कि गलत हो गया। और हमारा जो काम है, हम सत्ता विपक्ष में जरूर है लेकिन शहर के साथ है, विकास के साथ है। हमने विकास में कभी रोड़ा नहीं अटकाया। बहुत बहुत धन्यवाद दयानंद जी। हम जानते हैं प्रतिपक्ष के नेता मांगीलाल जी गोयल से, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं मांगीलाल जी, और आज एक बहुत बड़ा डिसीजन भाजपा के विपक्षी पार्षदों ने लिया है कि बजट बैठक का एक प्रकार से अनुपस्थित रहकर बहिष्कार किया गया है। इस पर क्या कहेंगे? क्या योजना थी, क्या ये रणनीति पहले ही बना ली गई थी? देखो जी, हमारी कोई पहले रणनीति नहीं थी। हमने आज से 10-15 दिन पहले एक विज्ञापन दिया एसडीएम साहिबा को, वीओ को, कि शहर की ये व्यवस्था गड़बड़ है, हमारे विपक्षी पार्षदों का कोई काम नहीं हो रहा है, शहर के आमजन का काम नहीं हो रहा है। उसके बाद में फिर हमने एक दिन का सांकेतिक धरना भी दिया और विज्ञापन भी दिया। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम सुधार करेंगे। उस 10-15 दिन के अंदर इन्होंने एक भी हमारे पार्षद का कोई कार्य नहीं किया। उसके अनुरूप हमने सभी से विचार विमर्श करके, कभी बजट तो इनका पास होना ही, हम जाएंगे तो, अगर नहीं जाएंगे तो, लेकिन हम इसका इसलिए इसको संकेत मतलब सचेत करने के लिए चेयरमैन साहिबा तो मत ही मानो विधायक ही है, वो चेयरमैन मान लो उसको, चाहे विधायक मान लो, कुछ भी कह दो, तो उसको सचेत करने के लिए हमने बहिष्कार करा। बजट तो हमें पता ही है कि पास हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक शहर की भावना और शहर के जो लोग और हमारे विपक्ष के पार्षद होंगे, जो वार्ड के लोग हैं, वो काम के लिए कहते हैं। और हम पहले विज्ञापन दिया, फिर हमने उनको कहा भी अब अपना काम हो जाएगा, हम एसडीएम साहब मिले हैं, फिर धरने के बाद का, फिर डेली फ़ोन करते हैं, नए सफाई व्यवस्था, नए कोई पट्टे की फाइल निकाल रहे हैं, नए लाइटें लगा रहे हैं, नए कोई जो पेटी भर का काम है वो है वैसे पड़ा है, कोई नहीं करा, इसलिए हमें ये निर्णय लिया। मांगीलाल जी, एक अहम सवाल है, वो जनता के नज़रिए से भी है, क्योंकि आपने एक बार पहले भी ज्ञापन दिया था और उसके ऊपर कोई ज़्यादा सुनवाई नहीं हुई, संभवतः इसीलिए आपने 2 दिन पहले फिर एक ज्ञापन दिया, सांकेतिक धरना किया। तो बेटर ये नहीं होता कि बजट बैठक आज है और अब तक आप धरने पर ही होते, सत्ता पक्ष के लोगों पर भी दबाव होता और कस्बे में भी एक मैसेज आता आपके हित में? देखो जी, धरने पे तो अब बैठ जाएंगे, धरना कोई जब मर्जी बैठ जाओ। हमारे को इन्होंने ये कहा था कि भी आपके 2 दिन में जो भी फाइलें हैं हम उनका निपटारा करेंगे जितना हो सकेगा, और इन्होंने एक भी काम नहीं किया, तो धरना तो फिर दोबारा बैठ जाएंगे। धरना कहाँ जाता है? मतलब निराश होकर आपने निराश होकर, और हमने तो इसलिए धरने पे उठाया था कि अभी हम बजट की मीटिंग है, हम इसका विरोध नहीं करना चाहते, बजट का विरोध नहीं करना चाहते, भी बजट पास हो कोई दिक्कत नहीं है, बजट तो हमें वैसे ही पास होगा, लेकिन हम उसके लिए कार्य शहर के लिए, हम उन शहर के साथ हैं, चेयरमैन के साथ हैं कार्य के लिए, लेकिन ये आप जानबूझ के ऐसे काम कर रहे हैं, इसलिए हमारे को ये निर्णय लेना पड़ा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद मांगीलाल जी। आपका
आगे भी काम नहीं होगा। पूरे विपक्ष के जो पार्षद हैं उनका कोई काम नहीं होगा, नहीं आपकी कोई जन सुनवाई होगी तो फिर आप क्या करोगे? करेंगे क्या? संघर्ष करेंगे। और हमारे पास क्या इलाज है? हम तो संघर्ष करेंगे। जो राज में बैठे हैं, आज चेयरमैन है तो एमएलए है तो वो एक ही है, तो फिर हम क्या करेंगे? हम तो हमारा संघर्ष करेंगे, धरने पे बैठेंगे या जैसे भी करेंगे। जनता का सहयोग, जनता का सहयोग लेंगे। जनता विपक्ष के साथ है। जनता विपक्ष नहीं, वो तो आप करोगे तो पता लगेगा। आप कह रहे हो जनता को आप साथ लोगे तब पता लगेगा। जनता अभी आप लोगों ने धरना दिया, जनता आपके साथ नहीं थी, तो अब पता लगेगा नहीं कि जब आप जनता को साथ लेके चलोगे। जनता हमारे सदैव साथ रही है और जनता के आह्वान पर ही हमने धरना दिया था। और आज हमने फीडबैक लिया तो लगभग भादरा कस्बाइयों का ये हमसे निवेदन था कि आप इस कमीशन जो खोरी को प्रमाणित करने के लिए बजट दिया जा रहा है उसका बहिष्कार करें। हमने जनता के वो आह्वान बात पर तो ही बढ़िया हम भी चुने हुए आपने बहिष्कार किया, वो तो जग जाहिर हो गया, लेकिन भविष्य के लिए जनता के आप सहयोग लेओगे तब पता बिल्कुल लगेगा। भविष्य में लंबे संघर्ष की रणनीति बनाई जाएगी जिसमें पूरे शहर को हम साथ लेंगे। हमारे पूरे वार्डों के लोगों से हम विचार विमर्श करेंगे और इस प्रकार की अन्यायपूर्ण व्यवस्था को बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। मैं आपके माध्यम से भी जनता का आह्वान करता हूं कि आगे लंबे संघर्ष की रणनीति के लिए खुलकर के सामने आए, ताकि हम सब जनता के साथ मिलकर के और इस प्रकार की जो ये अन्यायपूर्ण और बहुमत की नादिरशाही चल रही है उसका विरोध कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू जी से बात करेंगे। मंजू जी, आप भी बताइए कि महिला भी जागरूक हैं। क्या बताऊं, पूछो आप। ये आपने बहिष्कार किया, बैठक में आप उपस्थित नहीं थी, तो क्या महसूस कर रहे हैं आप और तो क्यों, बजट इसका की- कारण क्या है? कारण ये है कि बजट की मीटिंग में चेयरमैन साहिबा तो साइड में थी, उन्होंने मीटिंग ली नहीं। मीटिंग तो चेयरमैन की कुर्सी पर लेके विधायक जी ले रहे थे, तो विधायक जी अगर बजट की मीटिंग ले रहे हैं तो हमें तो बहिष्कार करना ही था। अगर चेयरमैन साहिबा मीटिंग लेती तो हम मीटिंग जरूर अटेंड करते। तो ये उन्होंने अच्छा, मीटिंग- मेन जो चेयरमैन साहिबा की कुर्सी थी उस पर विधायक महोदय बैठे, इसके ऊपर आपको एतराज है? मेरे को तो बिल्कुल एतराज है। इसमें कुर्सी की भी गरिमा को भी ठेस पहुंची ठेस पहुंची है। बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। मंजू जी, तो दोस्तों हम संजीव जी हाँ विधायक करेंगे क्योंकि वो हमारे साथ पूर्व विधायक जी भी है और यहाँ का नेतृत्व करें। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। इस सारे घटनाक्रम पर विधायक जी क्या कहेंगे आप? वैसे तो इस पूरे घटनाक्रम के बारे में हमारे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल के नेता या नेता प्रतिपक्ष मांगीलाल जी ने, हरिप्रकाश ने, हमारे पार्षद दयानंद जी ने, आदरणीय मंजू जी ने, सब ने आपको सारी बातें विस्तार से बताई है। वैसे मांगीलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के और सभी समर्थित पार्षदगण का इनका सामूहिक निर्णय ये रहा। इसमें इन्होंने अपनी बात खुल करके आपको बता दी, ज़्यादा मुझे कहने की आवश्यकता भी नहीं है। और फिर भी यदि आप जो मुझे जानकारी मिली है, जितना मुझे जानकारी है, आप पूछना ही चाहते हो, तो आज नगर पालिका भादरा की बजट मीटिंग आज रखी गई थी, क्योंकि भादरा शहर के जिस तरह के हालात हैं और जिन जिन समस्याओं का जिक्र हमारे पार्षदगण ने आपके सामने किया और भादरा शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर के इन्होंने सबने मिलकर के मांगीलाल जी के नेतृत्व में सभी पार्षदगण ने आदरणीय एसडीएम साहब को, नगर पालिका के ईओ साहब को, अधिकारीगण को पहले विज्ञापन दिए हैं। इन्हीं शहर की समस्याओं को लेकर के एक दिन का सांकेतिक धरना भी भारतीय जनता पार्टी और समर्थन करने वाले सभी पार्षदगण ने दिया है। और बार बार नगर पालिका प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद भी प्रतिपक्ष के पार्षदगण की बात को अनसुना करना, उनकी बात को नहीं सुना जाना, ये इस बात का द्योतक है कि सत्ता के नशे में आकर के और संख्या बल अधिक होने की वजह से इनकी भावनाओं को
अनसुनी करने का प्रयास सत्ता पक्ष के द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में प्रजातंत्र में जब डेमोक्रेसी में जब चुने हुए जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनी जाए, उनकी बात की लगातार अनदेखी की जाए, तो निश्चित रूप से इतने बड़े विपक्षी पार्षद दल का इन सारी बातों से एक तरह से कुंठित होना स्वाभाविक बात है। और निश्चित रूप से जिन जिन समस्याओं को, शहर की जो विभिन्न समस्याएं हैं, चाहे वो सीवरेज की समस्या हो, सड़कों की समस्या हो, सफाई से संबंधित कोई बातें हों, इन समस्याओं को लेकर के विपक्ष ने अपनी बातें अनेक बार ज्ञापन के जरिए, धरने के जरिए रखी। अच्छा होता कि चेयरमैन साहिबा और नगरपालिका प्रशासन और ये सरकार के अधिकारी इन सबको बुला करके, सभी पार्षदगण को बुला करके, प्रतिपक्ष के नेता के नेतृत्व में सबको बुला करके इनसे बात करते, इनकी बात की सुनवाई करते और समय रहते इनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए सकारात्मक रूप से आश्वस्त करते, तो आज ऐसी स्थिति नहीं बनती। तो मेरा ये मानना है, जैसा मुझे इन्होंने अवगत करवाया सभी पार्षदगण ने, कि इन सारी बातों से कुंठित होकर के एक संदेश देने के लिए, ताकि एक संदेश नगरपालिका प्रशासन को जाए और एक मैसेज पूरे भादरा शहर को जाए कि आज नगरपालिका की कार्यप्रणाली से नाराज होकर के भाजपा के पार्षदगण ने आदरणीय मांगीलाल जी के नेतृत्व में इस बजट बैठक का बहिष्कार किया। संजीव जी, आज एक विधायक बलवान पुनिया ने बैठक के दौरान एक बात भी कही थी विपक्ष की अनुपस्थिति को लेकर, कि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है विकास में, और किस प्रकार की नीतियां विपक्ष यहाँ चल रहा है उसका नतीजा है कि वो साहस भी नहीं कर पा रहे हमारे सामने आने की, और यही रीज़न है कि सारी कुर्सियां खाली है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस भादरा विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान चुने हुए जनप्रतिनिधि, हमारे इस क्षेत्र के विधायक आदरणीय बलवान पुनिया जी के बारे में यदि कोई सवाल आप मेरे से ना पूछो तो ठीक है, क्योंकि मैं उनके बारे में ज़्यादा बोलना उचित नहीं समझता। पर मैं आपको एक राय देना चाहता हूँ कि आदरणीय बलवान पुनिया जी के बारे में तो आप पूरे क्षेत्र में, गांव में, शहर में, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाकर के अगर 4 दिन में आप सारी जनता की भावनाओं को इकट्ठा करने का यदि काम करोगे, तो इन आपके सारे सवाल का जवाब आपको बखूबी मिल जाएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि भविष्य में आप चाहे जितने भी सवाल मुझसे करो, कृपया करके बलवान पुनिया जी के बारे में सवाल यदि आप मुझसे न पूछें, जनता से ज़्यादा पूछें तो अच्छा रहेगा। अगर जनता ये मान लेगी और सत्ता पक्ष के लोग जनता को ये विश्वास दिलाएंगे कि विकास में इनकी कोई रुचि नहीं है, इसीलिए इन्होंने बहिष्कार किए हैं, तो फिर कैसे सामना करेंगे विपक्षी पार्षद और आप भी? देखिए, मैं पहले निवेदन कर चुका हूँ कि भादरा शहर के नगरपालिका के जितने भी पार्षदगण हैं, सबको बहुत आशा और विश्वास के साथ विभिन्न वार्डों के मतदाताओं ने, नागरिकों ने इनको चुन करके भेजा है। और पार्षदगण, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों, चाहे वो प्रतिपक्ष के हों, सबकी जवाबदेही इस बात के प्रति है कि इस शहर का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। लेकिन इस नगरपालिका के बोर्ड बनने के बाद, और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस सरकार बनने के बाद किस तरह के हालात शहर के, आज शहर के हालात आप देख रहे हो, बद से बदतर होते जा रहे हैं। सड़कों के आप हालात देखिए, सफाई के आप हालात देखिए, सफाई की व्यवस्था के हालात देखिए, सीवरेज के आप हालात, निर्माण जो चल रहा है उसके आप हालात देखिए। आज पूरे शहर में एक भी सड़क, एक भी गली मोहल्ला ये ऐसा नहीं है जहाँ से आप आराम से जा कर के जो है शहर में किसी काम से आप कोई गाड़ी मोटरसाइकिल लेके जा सको। तो ऐसे हालात, ये पूरे हालात इस बात का बयां करते हैं कि किस तरह का विकास इन लोगों ने करवाया। मैं तो ये कहना चाहूँगा, विपक्ष तो आज भी, प्रतिपक्ष तो आज भी चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस शहर का विकास हो। आज हमारी पार्टी के पार्षदगण लगातार ये चाहते हैं, उनका प्रयास है कि इस शहर का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो।
लेकिन इस नगर पालिका के अंदर जो बोर्ड बना हुआ है, वर्तमान जो नगर पालिका में हमारे चेयरमैन साहिबा और यहाँ के जो सरकार है, यहाँ के जो विधायक महोदय हैं, इनकी मंशा इस शहर के विकास करने की नहीं है, इनकी रुचि इस शहर के विकास की नहीं है। इस शहर का विकास इस तरह से हो, अच्छा होता यदि इस शहर के विकास के लिए भी, क्योंकि बजट की मीटिंग थी, इसलिए इस शहर के विकास से संबंधित बातें प्रतिपक्ष को भी बुला करके नगर पालिका के टाउन हॉल में बैठ करके, नगर पालिका के कार्यालय में बैठ करके चेयरमैन साहिब बुला करके एक पार्षद से बात करती, एमएलए साहब भी बात करते कि किस किस शहर में, किस किस वार्ड में किस किस तरह की आवश्यकता है, तो आज की मीटिंग ज़्यादा कारगर होती और सकारात्मक होती। विधायक जी, अगर आप बलवान पुनिया की जगह जनप्रतिनिधि होते इस क्षेत्र के और इस प्रकार के बजट की मीटिंग होती और विपक्ष का बहिष्कार होता, तो आप क्या करते? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, सवाल आपने बहुत अलग तरह का पूछा है। मेरी कार्य प्रणाली, मुझे 2 बार यहाँ की जनता ने भादरा विधानसभा क्षेत्र से अपने नुमाइंदे के रूप में चुन करके मुझे मेरी ड्यूटी इस शहर, इस गांव, इस इलाके के काम के लिए लगाई है। 2 बार मुझे इस इलाके का सेवा करने का मौका मिला है। मेरी कार्य प्रणाली किस तरह की रही, ये आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए यदि मैं इनकी जगह होता या आज ये मेरी जगह है, तो जो अंतर है वो आपके सामने है। मैं इस पर ज़्यादा लंबी थोड़ी बात कहने की आवश्यकता नहीं सकती। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, आपने बातों में बहुत बातें कह दी और इशारों ने समझा भी दिया। तो दोस्तों, जिस प्रकार से पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल सहित अन्य कई पार्षदों ने, तो ये थे भाजपा के पार्षद और जिन्होंने आज बैठक में भाग नहीं लिया, इन्होंने अपनी बात बताई। तो आप देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे और समाचार लेके आपके पास पहुंचूंगा। जय हिंद, जय भारत।